भगवान ने कहा द्रौपदी उठो, चलो। तुरंत चलने को तैयार हो गई, ये भी नहीं पूछा कहाँ चले। ओढ़नी ओढ़ी, चप्पल पहनी और चल दी। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे द्रौपदी। फिर वहां पर जब कौरवों की सेना के वो गए दरवाजे पर, तो भगवान ने कहा द्रौपदी चप्पल मेरे को दे दे, तेरी चप्पल की आवाज होगी फिर पहचान लेगा। और अपने अपने पीताम्बर ओढ़ करके घूंघट निकाल के दासी बन गए। द्रौपदी की चप्पल अपने पीठपट में लपेट के काख में दबा लिया। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे द्रौपदी। और सैनिक जो लोग थे उधर कौरवों के जो खड़े थे ऊंचे पर, उन लोगों ने समझा कि दुर्योधन की पत्नी आई है, क्योंकि जब वो 5 बाण निकाल के रखे थे ना भीष्म पितामह ने, दुर्योधन से कहा था कि सवेरे जब मैं साधना में ध्यान में रहूंगा तो उस समय तेरी पत्नी को भेज देना, और मेरा ध्यान खुलते ही मैं उसको आशीर्वाद दे दूंगा सौभाग्यवती का। ये बात कन्हैया को तो पता हो गया, अंतर्यामी है। तो द्रौपदी को घूंघट निकाली करके ले गए, चप्पल उप्पल उनकी अपने काख में दबा दी, और उनके खेमे के कुटिया के बाहर खुद बैठ गए। और द्रौपदी को सब समझा दिया, और जाके उनके बगल में मतलब दाहिनी तरफ हाथ जोड़ के बैठ गए सामने। मतलब जब उनकी साधना जब पूरी हुई, आँख खुली, तो थोड़ी चूड़ी उड़ी बजा दी द्रौपदी ने कि मतलब उनको पता लग जाए कि दुर्योधन की पत्नी आ गई है। तो उन्होंने अपनी आँख खोली, घूंघट निकाले, द्रौपदी बैठी थी। अखंड सौभाग्यवती हो आशीर्वाद दे दिया। द्रौपदी जी प्रणाम करी, दादाजी जो कल प्रतिज्ञा करी वो सही है कि अभी जो आशीर्वाद दिया वो सही है? अरे द्रौपदी तू, कौन लाया तुमको? इशारा कर दिया, उठ के बाहर गए, घूंघट निकाले बैठे हैं। तब तो दादाजी पहुंचे तो प्रणाम तो करना पड़ेगा। तो उठ के जब प्रणाम किया तो चप्पल निकल के गिरी। तो बोले कि कृष्ण बहुत नटखट। अरे ये तो सोचो, जिसकी चप्पल तुम गोदी में लिए छाती को लगा के घूम रहे हो, उसका कौन बाल बिगाड़ सकता? जिस पर तेरी इतनी कृपा है आपकी, उसको कौन बिगाड़ सकता है? फिर वो बोले दादाजी ये 5 बाण, बोले ये तुम ही ले जाओ। द्रौपदी को 5 बाण दे दिए। सब जगह बात तो फैल गई। रात को ये लोग आपस में सब मिलते थे, तो भगवान ने सिखा करके भेजा पांडवों कि जाओ बात दादा को प्रणाम करने रोज जाते हो ना, तो रात को प्रणाम करने गए, आज उनसे बोल देना कि आप अपना आशीर्वाद वापस ले लो, ये विजयी भव का दिया। तो गए, प्रणाम किया, दादाजी आज आपसे आशीर्वाद लेने नहीं, कुछ देने को आए हैं। क्या देने को लाए हो बेटे? आपने जो विजयी भव का आशीर्वाद दिया है दादाजी, वो वापस ले लीजिए। मैं दिया हुआ वापस नहीं लेता कभी, तुम्हारी विजय होगी कैसे? आज 9 दिन तो हो गए, और आपकी इच्छा मृत्यु है, और इसी तरह से जब हमारी सब सेना मरती रहे तुम विजयी कहां से हो? आप जब तक आप नहीं निर्वाण होंगे तब तक हमारी विजय कैसे हो सकती है? बोला मेरी निर्वाण का उपाय है, तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है उसको अर्जुन के रथ पर बैठा के ले आओ, उसकी आड़ में से कृष्ण अर्जुन मेरे को रथ बाण मारेगा और मैं उस पर वार नहीं करूंगा। उसको बचाने के चक्कर में अर्जुन के बाण मेरे को। ये बात दादाजी ने बता दी थी। तो 10वें दिन उनकी रथ के ऊपर, अर्जुन के रथ के ऊपर शिखंडी था। ये बात सब जगह फैल गई थी। तो उस दिन ऐसा उपाय कर रहा था दुर्योधन की अर्जुन का रथ भीष्म पितामह के रथ के पास पहुंच ही नहीं सके, लेकिन वो तो भगवान की माया को कौन रोक सकता है? जो उनको कराना होता होता है। ये निमित्त बने शिखंडी। उस तपस्या के फल से शिखंडी ने वध किया समझा। तो सब लोगों ने अलग अलग शंख बजाए
सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। कह रहे हैं कि संजय सुना रहा है, ऐसा भयानक शब्द हुआ उनके शंखों का, ऐसा भयानक शब्द हुआ कि पृथ्वी में से भी आवाज आने लगी और आकाश से भी आवाज आने लगी। आकाश भी गूंजने लगा, शंख की ध्वनि आकाश में भी आने लगी और पृथ्वी में से भी गूंज उठा सारा। तो उनका जो गुंजायव हुआ वो उसकी आवाज से मतलब आपके पुत्रों के और आपके पक्ष वालों के हार्ट अटैक आ गया। फेल नहीं हुआ, अटैक सबको आ गया। हृदय विदीर्ण कर दिए, फट गए उनके हृदय उस आवाज से। आपके पुत्रों के और आपके पक्ष वालों के सबके हृदय फट गए, संजय बता रहे।